एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे? आज हमारा बेटा चैप्टर 5 है। कौन सी क्लास का? क्लास 6 का। बुक एनसीईआरटी। चैप्टर 5 का नाम क्या है? बॉडी मूवमेंट्स। आप बॉडी मूवमेंट से क्या समझते हैं? जैसे आप हाथ हिला रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, ये मूव ही तो कर रही है बॉडी। तो हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कैसी-कैसी मूवमेंट्स होती है और उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, आप एकदम स्टिल बैठ जाएँगे और ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी बॉडी के अंदर कि कौन-कौन सी मूवमेंट हो रही है। एकदम स्टिल बैठने के बाद भी आप पे आपकी आँखें क्या ब्लिंक कर रही हैं टाइम से टू टाइम और वहीं आप ब्रीथ भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, कौन-सी बॉडी आपकी मूव कर रही है, आप फ़ील कर सकते हो कि ब्रीथ करते हुए हमारी चेस्ट में हवा भर रही है, निकल रही है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट होती हैं। कैसे? अब आप लिख रहे हो, आप लिखने में कौन-सी यूज़ कर रहे हो हाथों को? हाथों को यूज़ कर रहे हो? फिंगर्स को यूज़ कर रहे हो? आपकी साइड में आपका दोस्त बैठा है, आपने वहीं बैठे हो पर आप उसको बोल सकते हो साइड में कि हाँ भाई तू या पेंसिल दे दे या मेरी नोटबुक दे दे, वहीं बैठे-बैठे भी। पीछे आपका दोस्त बैठा है, आप उसे भी देख सकते हो वहीं बैठे-बैठे मोड़ के, तो आपकी बैकबोन मूव हो रही है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे कि हम लोग वहीं बैठे-बैठे भी क्या है, हमारी बॉडी स्टिल होते हुए भी हम मूव कर सकते हैं। अब हमें स्कूल से कहाँ जाना है? घर जाना है, घर से स्कूल जाना है, तो हम इसमें क्या है, मूव ही तो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह या फिर हमें कहीं स्कूल के कंपाउंड में पानी पीने जाना है या वॉशरूम जाना है, तो ये मूवमेंट ही है। इसके लिए हम क्या वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किप, जंप, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भागते भी हैं ना या स्किपिंग भी, ये क्या है मूवमेंट है। अब इस वाली को हमने क्या करना है, ये टेबल दे रखी है अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके या टीचर्स के साथ या फिर आपको तो पता ही है काऊ कैसे मूव करती है, लेग्स से मूव करती है, चलती है। वही हम लोग भी क्या लेग से मूव करते हैं, हमारे 2 हैं, इनके 4 हैं, वो भी चलते हैं। ऐसे ही बर्ड्स क्या हैं, वो अपने विंग्स के साथ क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं। इंसेक्ट्स क्या हैं, क्रीप भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं अलग-अलग। फिश क्या करती है, स्विम करती है अपने फिन्स के थ्रू। तो ये क्या है, इनकी एनिमल्स की मूवमेंट है। अब इस चैप्टर में हम एनिमल्स की मूवमेंट देखेंगे और हम हमारी मूवमेंट देखेंगे। जो हमारे वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप ये सब क्या है, ये एनिमल्स की कुछ मूवमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें रखना है, कोई ग्लास भी रखना है तो हमारे हाथ की मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या है? ये हमारी मूवमेंट है। अब इतनी सारी डिफरेंसेस क्यों हैं मूवमेंट्स में जो हमारे एनिमल्स के भी क्यों हैं ये पढ़ना है और व्हाई इज़ इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक व्हाइल अ स्नेक स्लिदर्स कि जैसे कई एनिमल्स क्या चल रहे हैं, पर कई एनिमल्स क्या कर रहे हैं? रेंग रहे हैं या क्रॉल कर रहे हैं या फिश क्या कर रही है? स्विम कर रही है, तो वो क्यों कर रही है? पहला टॉपिक आता है ह्यूमन बॉडी। अब हम पहली शुरुआत कर रहे हैं हमारी बॉडी से, उसके अंदर मूवमेंट्स क्या होती हैं? तो हम हमारी मूवमेंट्स को खुद में ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। जब हम पीटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे क्या मूव करते हैं ना हाथ और पाँव भी अलग-अलग एक्सरसाइजेस को करने के लिए। तो वो कैसे कर रहे हैं ये जानेंगे। कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि हमारी क्या बॉडी कैपेबल है। हमने क्या करना है, एक इमेजिनरी बॉल को सोचना है कि हमारे हाथ में एक बॉल है और आगे एक इमेजिनरी विकेट है और हमारी जो आर्म को हमें रोटेट करना है, तो वो रोटेट हमारी कैसे हो रही है? सर्कुलर मूवमेंट में। क्या हमारा शोल्डर मूव हुआ? दूसरा एग्जांपल क्या दे रहा है कि हमें लाई डाउन करना है, तो लाई डाउन हो गए, उसकी जो हमारा लेग है उसे रोटेट करना है। जैसे हमने हाथ को रोटेट किया था, ऐसे ही हमें लेग से क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। तो क्या हिप मूव हुआ? नहीं हुआ, हमारा लेग ही तो मूव हुआ। तो इनके अंदर क्या जॉइंट्स ही होंगे। नेक्स्ट इज बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी। अब हमें नेक्स्ट क्या है, हमारी एल्बो को क्या करना है? बेंड करना है और लेग को नी के पास से बेंड करना है। अब अपनी आर्म को खोलो और उसको टच करो शोल्डर को विद अ थंब या फिंगर्स से। अपने फिंगर्स से टच करोगे तो क्या आर्म बेंड हुई ना? अब सीधी करो और फिर नीचे की तरफ उसको बेंड करके देखो। क्या आप नीचे की तरफ कर सकते हो बेंड? इस वाले आर्म को इस साइड बेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसी साइड जाएगी। तो यही है हमारी मूवमेंट्स। कुछ मूवमेंट्स स्पेसिफिक है, कुछ मूवमेंट्स हमारी पूरी होती हैं। तो इन मूवमेंट्स ये मूवमेंट्स होती कैसे हैं? इन मूवमेंट्स को क्या करना है, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है उन्हें रिकॉर्ड करना है। इन मूवमेंट्स को किसमें? 5.2 टेबल में, जो हमारी कहाँ दे रखी है? नीचे दे रखी है। जैसे नेक है, रोटेट्स कंप्लीट है, पार्शली पार्शली है, पीछे एकदम से तो नहीं घूम जाएगी। बेंड करती है, यस बेंड करती है। लिफ्ट करती है, नहीं। डज मूव एट ऑल, डजंट मूव एट ऑल, नहीं मूव तो करती है ना।
तो wrist को भी ऐसे पार्शियली रोटेट करती है, बेंड करती है ना? तो ये चीज़ें हमारी क्या है, हमें ये टेबल 5.2 कंप्लीट करनी है। ये तो ईज़ी है, आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। वहीं हमारी एक्टिविटी 1 क्या कहती है, एक्टिविटी 1 में हमें ये जो आर्म को फैला के एक स्केल को या फुट्टे को ऐसे डंडी को लगा लेना है। लगा के उसके बाद उसको बेंड करने की कोशिश करनी है एल्बो के थ्रू। यहाँ एल्बो होती है ना, अब ये क्यों नहीं मुड़ रही? कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना मुड़ने के लिए। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर 2 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट। अब जो हमारा आर्म था, जो एल्बो है, वहाँ पे एक बोन इस साइड है, एक बोन इस साइड है, तो तभी वो मुड़ सकती है। अगर यहाँ पे ये एल्बो ना हो, पूरा एक ही आर्म हो, तो हमारी वो जो आर्म है वो जॉइन हो मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ऐसे प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमारी एल्बो है, वो एक जॉइंट है वहाँ पे, शोल्डर के पास एक जॉइंट है, नेक के पास एक जॉइंट है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम जॉइंट कहते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे जॉइंट हैं, उनके क्या है, नाम है। उनके क्या हैं बेटू, नाम है। इफ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी को में कोई भी जॉइंट नहीं होगा, तो क्या हम मूव कर पाएँगे? क्या हम कोई एक्टिविटी कर पाएँगे? क्या कोई हम चाहे हम लिखना भी हो, तो हमारी क्या होती है, बॉडी मूव होती है ना, ब्लिंकिंग में भी बॉडी मूव हो रही है। तो अगर ये कोई जॉइंट हो ही ना, तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ जॉइंड टुगेदर एट दिस जॉइंट, यहाँ पे ऐसा क्या है जो ये जॉइंट्स है को एकदम जोड़ रखा है। अब हमें क्या करना है, अपनी प्रेस करना है, फिंगर्स को से टच करके देखना है, किसको, सर को, फेस को, नेक को, नोज को, ईयर को और अपने शोल्डर की बैक को, हाथों को, लेग्स को, इंक्लूडिंग किसको, फिंगर्स और टॉयज को भी। ऐसा क्या चीज है इनके अंदर जो आपको फील हो रहा है? आपको फील होगा कि इसमें क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बोन्स कहते हैं। इस एक्टिविटी को आपको कहाँ-कहाँ और करना है, आपकी हर बॉडी के पार्ट पे करना है, कि कहाँ बोन्स हैं, कहाँ नहीं है। बोन्स क्या है, बेंड नहीं हो सकती, तो हम एल्बो को कैसे बेंड कर सकते हैं? तो बेंड तो कर ही सकते हैं, तो ये क्या है, इसमें एल्बो के पास कैसे एक बोन यहाँ है, एक बोन यहाँ है, इसीलिए वो इज़िली क्या होती है, बेंड हो जाती है। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, यही बात बोली मैंने। ये डिफरेंट बोन्स जॉइंड हैं, कहाँ, एल्बो के पास। देयर आर मेनी बोन्स, हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं, हर पार्ट इसके बॉडी के अंदर, जिन्हें हम बेंड कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। और जहाँ मतलब कि इन्हें मूव करने के बाद भी हमारे ऐसी जहाँ है जहाँ बोन्स मिलती भी हैं, इन पॉइंट्स पे हमारी क्या बोन्स मिल रही है ना, एल्बो पे क्या बोन्स हमारी क्या मिल रही हैं। तो ये चीज क्या है, ये हमारा जॉइंट कहलाता है। अब अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं या मूवमेंट्स करते हैं। पहला हम दे पढ़ रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक्टिविटी 2 से समझेंगे कि हमें क्या करना है। हमें एक सुपरविजन के अंदर एक बॉल में से ऐसे ये एक सर्कल कट करना है बॉल में से, चाहे प्लास्टिक की हो या रबर की, और उसमें पेपर सिलेंडर को फंसा देना है, जो ये कैविटी बन जाएगी इसमें फंसा देना है। एक ऊपर क्या करना है, कटोरी लेनी है। तो क्या ये बॉल इसमें फ्रीली रोटेट कर रही है? यस, फ्रीली रोटेट कर रही है। अब अपने आर्म को उठाओ, शोल्डर वाली बोन को, उसको घुमा के देखो। आपने इमेजिनरी बॉल को इमेजिन किया था ना, विकेट को, तो यही चीज क्या है, आपका पूरा का पूरा आर्म घूम रहा है। तो ये हमारा कौन सा है, यहाँ शोल्डर के पास जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये हमारा क्या है, आर्म का जो एंड है वो हमारा किस में लग रहा है, शोल्डर में लग रहा है। तो ये पूरा जो जॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे, क्योंकि हमारी बॉल क्या है, रोटेट हो रही है फ्रीली। और ऐसा ही जॉइंट हमारा कहाँ होता है, हिप्स के पास होता है, जो हमारी लेग्स को क्या रोटेट करता है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। ये बात बोली ना, आर्म है ये पूरा और ये हमारा एंड है। वहीं ये राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। दूसरी बोन की खालीपन में दूसरी एक ये वाली बोन क्या है, फिट हो रही है। ऐसे ही जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है वो अलाउ करेगा मूवमेंट को हर पूरी डायरेक्शन में। ठीक है, पूरी की पूरी जॉइंट अलाउस करेगा मूवमेंट किसमें, इन ऑल डायरेक्शंस। आ गई इतनी बात समझ में? ऐसा ही जॉइंट हम कहीं और देख सकते हैं, हमारे हिप बोन में। मैंने बताया ना, हिप बोन में भी ऐसा ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो हमारी थाई बोन को पूरा रोटेट कर देता है। नेक्स्ट जॉइंट क्या है हमारा, पाइवोटल जॉइंट। अब ये पाइवोटल जॉइंट है हमारा जहाँ नेक ज्वाइन करता है, अपनी नेक को कहाँ किससे ज्वाइन कर रहा है, हेड से ज्वाइन कर रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पाइवोटल जॉइंट कहलाएगा, जो कि हमारे हेड को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट को मूव करने में हेल्प करता है। ये मूवमेंट करता है इतनी, पूरा का पूरा सर्कल रोटेट नहीं होता ना, पूरी की पूरी गर्दन मुड़ जाए भूतों की तरह,
तो नहीं होती ना, तो ये हमारा क्या है, पाइवोटल जॉइंट। अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता तो पूरा मुड़ जाता, पर नहीं, ऐसा नहीं है। पाइवोटल जॉइंट है, जो कि हमारा क्या है, आगे की तरफ भी जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा और हेड के राइट लेफ्ट भी जाएगा। तो ये चीज है। अब ये मूवमेंट इस वाले से कैसे डिफरेंट है, ये तो पूरा सर्कल बना रही थी, पर पाइवोटल जॉइंट क्या है, सिर्फ एक रिंग बनाएगी। ऐसे ही तो घूमेंगे, अपनी गर्दन को घुमा के देखो, रिंग ही तो बना रही है, पूरा थोड़ा ना घूम रही है। तो ये हमारा क्या है, किससे इससे डिफरेंट है, बॉल एंड सॉकेट तो पूरा सर्कुलर बनाती है, ये सिर्फ हमारा क्या है, रिंग बनाती है। तो पाइवोटल जॉइंट एंड बॉल सॉकेट जॉइंट दो जॉइंट्स कर लिए। तीसरा जॉइंट हमारा कौन सा है, हिंज जॉइंट। जैसे हमारा दरवाजा क्या हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें क्या हिंजेस लगे हैं ना, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर कई ऐसी जॉइंट्स हैं जिनमें हिंजेस के तरीके से वो काम करते हैं। वो डोर को आगे पीछे ही काम, हिंजेस क्या हेल्प करते हैं, वो सिर्फ डोर को खोलने और बंद करने में ही हेल्प करते हैं ना, रोटेट तो नहीं हो जाता दरवाजा। तो यही क्या कहलाते हैं, हिंजेस कहलाते हैं। एक्टिविटी 3 में देखो, एक्टिविटी 3 क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर लेना है, उसमें हमें पेंसिल को फंसाना है और एक आधा सिलेंडर काटना है। उस पेंसिल को हमें ऐसे रोटेट करके देखना है बैक एंड फोर्थ। क्या ये मूवमेंट इसके बाद यहाँ जाएगी, नहीं जा रही, इसके बाद यहाँ इस साइड जाएगी, नहीं जा रही। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल जो ये एक्टिविटी है हिंज जॉइंट की बता रही है। जैसे हमारे एल्बो में है, नीज में है, तो ये हमारा क्या है, हिंज जॉइंट है एल्बो एंड नीज में। ऐसे ही और कहाँ हिंज जॉइंट है, फिंगर्स में भी हमारा हिंज जॉइंट है। तो ये हमारे जॉइंट्स हो गए। हमने 3 जॉइंट्स करे, कौन से, एक हमने किया बॉल एंड सॉकेट, दूसरा किया पाइवोटल और तीसरा किया हिंज जॉइंट। इस एक्टिविटी में यही है कि इसको काटना है और फिर पेंसिल को लगाना है और बैक एंड फोर्थ करके देखना है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हिंज जॉइंट हो गया। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लग रहा है कि जो एल्बो के अंदर है वो हिंज जॉइंट है, जो हमारी मूवमेंट से बैक एंड फोर्थ करती है। ऐसा ही नीज में है और हमारे फिंगर्स में है। वही हमारे पास अगला जॉइंट आता है फिक्स जॉइंट। कुछ वो जॉइंट्स क्या हमारे फिक्स्ड हैं, कौन से, जैसे जॉइंट्स हमारे बोन्स इन आवर हेड, जो हमारे हेड के अंदर बोन्स है वो मूव नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताओ, अपना जो लोअर जॉ है उसे खोलो, जो नीचे का जबड़ा है उसे खोलोगे तो सिर्फ ऊपर वाला तो हिल नहीं रहा, नीचे वाला ही हिल रहा है ना। तो यहाँ क्या है, हमारा फिक्स जॉइंट है, जो ऊपर वाले जबड़े का हेड के साथ है, जो मूव नहीं कर सकता। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। ऊपर वाला जॉ हिला, नहीं हिला, तो क्या आप इसको मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है, एक अपर जॉ के और बाकी के हेड के बीच में एक जॉइंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिक्स जॉइंट कह रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी है, सारे जॉइंट्स हमारे क्या इंटरकनेक्टेड है हमारी बॉडी में। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। अब अलग अलग बॉडी के पार्ट को, जैसे हाथ है या पाँव है, उन्हें कौन शेप दे रहा है, उन्हें शेप दे रहा है हमारी बोन्स दे रही हैं। अब हमें डॉल बनाना है तो उसका हम क्या करेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे ना, कि पहले डॉल की शेप बनाएंगे, फिर उसको नकाशी देंगे, उसके ऊपर फिर कपड़े पहनाएंगे। तो ये चीज क्या है, ये फ्रेमवर्क क्या है, ये हमारी बॉडी में कौन दे रहा है, बोन्स दे रही हैं। बोन्स क्या करती है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देती है ताकि उसे शेप मिल सके। अब हाथ में 3 बोन्स लगा दे कोई, 2 ही है अभी तो, और 3 लगा दें तो कैसा शेप अजीब हो जाएगा ना। तो वो क्या करती हैं, बोन्स फ्रेमवर्क देती हैं, और इसी फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ये देखो, ये क्या है, हमारी बोन्स ही तो है। इसी फ्रेमवर्क को हमने क्या कहा, स्केलेटन कहा। जो हमारे जो ये बोन्स हैं वो बर्थ के टाइम पे 305 होती है और धीरे धीरे डिक्रीज होके 206 हो जाती है जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे। अब ये शेप स्केलेटन कैसे देता है, हाउ डू वी नो कि यही शेप देगा, या फिर ये क्या है, हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अ बॉडी, कैसी शेप है हमारी बॉडी में। तो हम वो पता कर सकते हैं बोन्स की कैसी शेप है, एक्सरे इमेजेस से, टच कर करके या फील करके किसी पार्ट में, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कैसी शेप है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने देखा होगा हमारे घर में कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक्सरे की इमेजेस आती है, तो उससे क्या करते हैं कि पता लग जाता है कि कहाँ इंजरी हुई है, कि बोन के अंदर है, मसल के अंदर है, या क्या चीज है। एक्सरे से हमें क्या इजिली पता लग जाता है। द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी। एक्सरे क्या करता है कि शेप दिखाता है किसकी, बोन्स की, जो बॉडीज के अंदर है। अब हमें फील करना है बोन्स को, फोर आर्म के अंदर, अपर आर्म, इनमें, मतलब यही तो बोला मैंने कि फील करके देखना है, अपने हाथों में भी, फिंगर्स में भी, और हमें कितनी बोन्स हैं वो भी पता करना है। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। अब हमें ट्राई करना है कि कितनी बोन्स हैं हर पार्ट के अंदर।
अब जैसे आप फिंगर्स में देखोगे, फिंगर्स को बेंड करते हो, फिंगर्स को बेंड किया तो ये इसमें भी बोन्स हैं अलग अलग जॉइंट्स के, तो ये है। और वहीं हमारे रिस्ट है, उसको हमने घुमाया तो घुमा के हमें क्या पता लगा, वहां भी रिस्ट में क्या है, कुछ छोटे छोटे बोन्स हैं उसके अंदर, देखो फील करके। उन छोटी छोटी बोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स। जो हमारी रिस्ट इतनी फ्लेक्सिबल है वो किससे बनी है, छोटी छोटी बोन से बनी है, जिन्हें हमने क्या कहा है, कार्पल्स कहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये एक्सरे इमेज किसकी दे रही है, जॉइंट्स की दे रही है। एक एंकल का है जो पाँव का जॉइंट है, और वहीं एक नी का जॉइंट का दे रहा है। एक्टिविटी 4 में क्या करना है, हमें डीप ब्रेथ लेनी है और उसे होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, और चेस्ट के जो बोन्स है, जो बैकबोन है, उसे प्रेस करके पीछे से देखना है कि कितनी रिब्स है। जो चेस्ट की बोन्स को हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। और उसका क्या है, रिब केज लाइक स्ट्रक्चर है, 12 रिब्स होती है हमारे पास। इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, इसको सेव करता है, इसको बचाता भी है, और हमारी बॉडी को क्या एक स्ट्रक्चर भी देता है। ये जो रिब्स हैं वो हमारी बैकबोन से कनेक्टेड है और चेस्ट बोन से कनेक्टेड है, जिसे हम पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे, रिब केज बोलेंगे। वहीं इसके अंदर कितनी है, 12 रिब्स है। अब आपको बेंड करके अपनी टोज को टच करना है, और आपने फील करना है हमारी बैकबोन को। या तो अपने दोस्त को टच करवा लो ताकि आप इजीली उसकी बैकबोन को फील कर सके, या खुद की आप कोशिश करो, खुद की कर लो। तो हम फील करते हैं ये जो मुड़ रही है वो बैकबोन है। अब एक ही बैक स्ट्रेट होती है, अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, पार्ट्स दिख रहे हैं। इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे बोलते हैं। जो ये बोन है, पूरी बैकबोन जो बनी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। इसके अंदर कितनी वर्टिब्रेज हैं, 33 वर्टिब्रेज हैं। जो रिब केज है क्या है, इसी से ही जॉइंड है। अगर ये सिंगल होता, अगर इसके अंदर ये छोटी छोटी बोन्स नहीं होती, और तो क्या होगा, हमारी मूवमेंट क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट सीधी हो जाती है, हम बेंड नहीं कर पाते हैं ना। तो यही चीज क्या है, इसको बेंड करवाती है बैकबोन को। क्या, वर्टिब्रेस। टोटल कितने हैं, 33। 12 क्या थी, हमारी रिब्स थी, रिब केज के अंदर। आई बात इतनी समझ में। अब आगे, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल। अब आपको क्या करना है, आपके दोस्त को वॉल को प्रेस करवाना है। तो आपको क्या फील करना है कि वहां पे हमारी शोल्डर बोन्स दिखेंगी। जो शोल्डर बोन्स है वो हमें दिखेंगी प्रेस करते हुए। आप खुद भी अगर प्रेस करोगे तो आपको भी फील हो जाएगा कि हमारी शोल्डर बोन्स कहाँ है, हमारे शोल्डर के अंदर है। ऑफकोर्स शोल्डर के अंदर ही होंगी। अब नेक्स्ट है हमारी पेल्विक बोन्स को हमें फील करना है, जो हमारी कहाँ होती हैं, जो स्टमक के नीचे होती हैं, पेट के नीचे, जिसपे हम बैठते हैं। जिसपे हम बैठते हैं वो ऐसा फ्रेमवर्क होता है पेल्विक बोन्स का, जिसपे हम बैठ रहे हैं। और ये वाला जॉइंट कौन सा बताया था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताया था। जो स्कल है वो बहुत सारी बोन से बना हुआ है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। करता है ना ऊपर स्कल, अगर स्कल ही नहीं होता तो हमारा ब्रेन क्या गिलगिला सा हमें लिखता, टच करते हुए, मीम्स में देखा हो कभी। ये चीज क्या है हमारी, जो ये हेड का पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्कल कहलाता है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब हमने बोन्स भी डिस्कस कर ली, स्केलेटन और जो जॉइंट है स्केलेटन के अंदर वो भी डिस्कस कर लिए। अब एक एडिशनल पार्ट है क्या, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, हार्ड नहीं होता बोन्स की तरह, पर ये बेंड हो सकता है। बोन्स तो बेंड नहीं हो सकती ना, यहाँ बीच से थोड़ा ना बेंड होगी, उसको तो जॉइंट चाहिए बेंड कर। पर कार्टिलेज क्या है, हार्ड नहीं है बोन्स की तरह, और ये बेंड भी इजीली हो जाता है। अपने कान में फील करके देखो, जो ऊपर का पोर्शन है और एक नीचे का पोर्शन में बहुत फर्क है। तो ऊपर के पोर्शन में क्या है, उसको शेप तो दे रहा है और वो बेंड भी हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, हम कार्टिलेज कहेंगे। You do feel something in the upper part of the ear and is not soft as the ear lobe but not as hard as bone। आ गई बात इतनी समझ में कि बोन की तरह हार्ड भी नहीं है पर ईयर लोब की तरह सॉफ्ट भी नहीं है। तो कार्टिलेज हमारा कहाँ, जॉइंट्स के पास भी मिलता है, जॉइंट्स के आसपास भी क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स। हमने देखा है कि स्केलेटन क्या है, हमारे बहुत सारी बोन से बना है, जॉइंट्स और कार्टिलेज से बना है। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। और हम लोग इसे फील भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक नीट फिगर बनानी है स्केलेटन की, और उसको क्या करना है, लेबल करना है कि कहाँ कौन सा जॉइंट है और कहाँ हमारा उसके अंदर कौन सी बोन है। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प्स अस मूव इन डिफरेंट वेज। हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे हमारे जॉइंट्स हैं और कैसे कैसे मूव करता है। अब आपको क्या करना है, एक फिस्ट बनानी है एक हाथ से, और आपकी एल्बो को टच करना है थम, एल्बो को मोड़ के शोल्डर को टच करना है थंब से। अब यहाँ देखना आप,
इस फिगर में ऊपर फिगर दे रखी है, इसको ऐसे करना है जैसे हम मसल दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो सोलन रीजन है, आप ऐसे करोगे तो ये ऊपर वाला सूज गया और ये वाला क्या है, रिलैक्स हो गया। तो ये वाली जो चीज है जो सूज गई, इसे हम क्या बोलेंगे, मसल बोलेंगे। जो बल्ज हुई कैसे, कॉन्ट्रैक्शन से, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, छोटी हो गई ये मसल। ये ऐसी अगर खोलते हैं तो ऐसी होती है, ऐसे कर लिया तो मोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सोलन हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मसल। अब हम इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं तो क्या हुआ, क्या मसल वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड है, नहीं, हमें बल्जिंग आउट तो दिख ही नहीं रही। यही कॉन्ट्रैक्शन हम भागते हैं तब भी हम देख सकते हैं। और ये जो मसल्स हैं, अब एक ऊपर मसल है, एक बोन के नीचे मसल है, ये पेयर्स में वर्क करती हैं, आएगा ये इसमें। मसल्स वर्क इन पेयर्स, when one of them contracts the bone is pulled in that direction। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन क्या है, उसकी डायरेक्शन में जाती है, वहीं एक क्या है, रिलैक्स करेगी। अब जब वो रिलैक्स कर रही है और उसको ऊपर वाली को अब हमें रिलैक्स कराना है तो क्या करेगा, टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब बोन को पहले तो ये जो बल्ज आउट हुई इसकी डायरेक्शन में जानी थी, अब उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो जो वो रिलैक्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करके उस बोन को पुल करेगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगी। तो पहले वाली ने क्या किया, रेस्ट किया, दूसरी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब मसल कैन ओनली पुल, वो पुल कर सकती है, सिर्फ पुश नहीं कर सकती। पुश जैसे हमने अब दीवार को किया था तो वो बोन ही तो पुश कर रही थी, मसल थोड़ी ना कर रही थी। उसमें हमारा क्या है, वो पुल करेगी बोन्स को, सिर्फ पुल करेगी। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, यस दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, हमें भागने में भी मसल्स हेल्प करती है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, कैसे दूसरे एनिमल्स मूव करते हैं, जैसे अर्थवर्म है, स्नेल है, इन सब की मूवमेंट को हम पढ़ेंगे। गेट ऑफ एनिमल्स, अब इस टॉपिक से क्या समझ रहे हैं, गेट से, गेट का मतलब होता है मूवमेंट, कि मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला मूवमेंट हमें किसका देखना है, अर्थवर्म का देखना है। अर्थवर्म को हमने एक फिल्टर पेपर पे जो गार्डन में मिलेगा, गार्डन से फिल्टर पेपर पे रखना है, या फिर हमें स्मूथ ग्लास प्लेट पे रखना है, या कोई स्लिपरी सरफेस पे रखना है और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। क्या पेपर से या स्लिपरी मूवमेंट या स्लिपरी सरफेस से उसकी मूवमेंट डिफरेंट है, ये पता करना है। और उसकी बॉडी कैसे मूव कर रही है ये पता करना है। जो बॉडी है अर्थवर्म की, उसके अंदर बहुत सारी रिंग्स है जो एक दूसरे से जॉइंट है और यही हेल्प करती है उसे आगे बढ़ने में। इनके अंदर कोई बोन्स नहीं होती, इनके अंदर मसल्स होती हैं जो एक्सटेंड और शॉर्टन होती हैं। एक्सटेंड हो गई, कैसे मूव करेगा, जैसे ये आधा पोर्शन इसने मूव किया आगे की तरफ, तो ये क्या करेंगे, ये पिछला पोर्शन वही रखेगा, आधा पोर्शन मूव करेगा अपनी रिंग्स को फैला के और उसके बाद उसको फिक्स कर देगा और पिछले पोर्शन को लेके आएगा। ऐसे ये मूव करता है धीरे धीरे। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रेयर एंड। यही तो बोला मैंने कि पहले वाले पार्ट को फिक्स कर लेगा, दूसरे पार्ट को उठाएगा, फिर जो पिछले पार्ट को फिक्स करके आगे वाले पार्ट को उठाएगा। तो ऐसे करके क्या है, वो धीरे धीरे अपना डिस्टेंस पूरा करता है या चलता है। ये मसल्स की तो एक्सपेंशन है इसमें, इसमें कौन सा हमारे बोन्स है, नहीं है ना, तो ये मसल्स के थ्रू ये चलता है। और ये चलते हुए क्या है, एक सिक्रीट करता है, क्या, एक स्लिमिश सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो उसकी मूवमेंट को हेल्प करता है आगे चलने में। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, कैसे वो कर रहा है, अब कुछ तो जकड़न चाहिए ना कि ग्राउंड में वो इजिली क्या है, अपने आप को फिट कर सके आधी बॉडी को और आगे चल सके। तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे टाइनी ब्रिस्टल्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसके अंदर से आ रहे हैं। जो ब्रिस्टल्स किससे कनेक्टेड है, मसल से कनेक्टेड हैं, जो इजिली ग्रिप देते हैं या अच्छी ग्रिप देते हैं किसको, अर्थवर्म को, ताकि वो ग्राउंड को पकड़ सके। एक ग्राउंड को पकड़ने के लिए उसको ग्रिप चाहिए, तो वो क्या है, उसके टाइनी ब्रिस्टल्स देते हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, सॉइल के अंदर जाते हुए भी ये सॉइल के ऊपर चल रहा है, तो वो इजीली सॉइल से अपना खाना खाता है, अपनी स्किन के थ्रू खाता है, और जो वो उस अनडाइजेस्टेड पार्ट है मटेरियल का वो निकाल देता है अपनी बॉडी के अंदर से। तो ये हमारे लिए क्या है, अपनी बॉडी से सॉइल से ही खा रहा है और सॉइल में ही निकाल रहा है, तो ये हमारी प्लांट्स के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, अर्थवर्म। ये हमने पढ़ा अर्थवर्म का। नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल क्या है, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर। अब हमने देखा ये राउंडेड स्ट्रक्चर स्नेल का, यस वी हैव सीन दैट। अब ये जो शेल है ये क्या है, ये आउटर स्केलेटन है किसका, स्नेल का, पर ये बोन से नहीं बना हुआ। आई बात इतनी समझ में, ये बोन नहीं है पर ये आउटर स्केलेटन है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं।
अब इसको क्या है, इसको इसके साथ ही जाना है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इस शेल को लेके जाएगा। स्नेल को हमें कहाँ रखना है, ग्लास प्लेट पे रखना है और उसको देखना है कि वो कैसे चल रहा है। ऑब्जर्व करनी है उसकी मूवमेंट उस ग्लास प्लेट के नीचे से। एक थिक स्ट्रक्चर उसके एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। शेल के अंदर से उसकी थिक स्ट्रक्चर निकलेगी और क्या निकलेगा, उसका सर निकलेगा। जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, फुट है, और जो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना है। अब हम एक उसको क्या है, शीशे को हमें क्या करना है, जो हमने प्लेट ली थी ग्लास प्लेट, उसको टिल्ट करके देखना है और उसकी मूवमेंट देख सकते हैं हम कि कैसी मूवमेंट है। उसकी मूवमेंट क्या होगी, वेवी मोशन होगा। और उसके अंदर वो मूवमेंट कैसे हो रही है, उसकी थिक स्ट्रक्चर है क्या, फुट की, जो कि किससे बनी है, स्ट्रॉन्ग मसल से बनी है। आई बात इतनी समझ में। अब स्नेल और अर्थवर्म में स्लो कौन है, स्नेल स्लो है, क्योंकि उसे ड्रैग भी करना होता है ना अपना शेल। ठीक है, उसको ड्रैग करनी है, कोई चीज खींचेंगे अपने साथ साथ तो वो धीरे हो जाएगी उसकी क्या, मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच क्या कह रहा है कि वो चल भी सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है और उड़ भी सकता है। इसमें क्या है, 3 पेयर्स हैं किसके, टांगों के। तो टोटल कितनी लेग्स हो गई, 6 हो गए, जो हेल्प करेंगे चलने में। और जो उसका कॉकरोच का बाहर का आउटर जो है वो आउटर स्केलेटन कहलाता है, जो कि हार्ड होता है। आउटर स्केलेटन किससे इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स, क्या करेंगी आउटर स्केलेटन, मूवमेंट में हेल्प करेंगी। वहीं जो हमारी 2 विंग्स हैं वो उसके हेड के पास से अटैच हैं, और ये जो लेग्स के आसपास इसके पास मसल्स हैं जो कि चलने में हेल्प करता है। और वहीं हमारे विंग्स के पास जो मसल्स हैं वो कॉकरोच को उड़ने में हेल्प करेंगे। आई बात इतनी समझ में कि कॉकरोच अब हमारा कैसे चलता है और उड़ता है। बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, हमारी चलती भी हैं और उड़ती भी हैं। जो कुछ बर्ड्स हैं वो पानी के अंदर क्या स्विम करती हैं। बर्ड्स की बॉडी उड़ने के लिए ही बनाई है। उनकी बोन्स क्या होती हैं, खाली होती हैं और हल्की होती हैं, अंदर से खाली होगी और हल्की होंगी। जो बोन्स हैं वो हिंड लिम्स के जो उनके जो पीछे के पाँव हैं उनमें बोन्स होती हैं। उसमें क्या है, वो इजीली वॉक करते हैं और पर्च मतलब किसी चीज को पकड़ना या तारों पे बैठना है तो इजीली वो बैठ सकते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो उनके पाँव होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि उनकी बॉडी में क्या है, बोन्स क्या है, होलो हैं और लाइट हैं। और जो बोन्स जो हिंड लिम्स में है वो चलने के लिए और पर्चिंग के लिए काम आती हैं। नेक्स्ट इज द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो बोनी पार्ट्स हैं उसके हाथों के है वो विंग्स की तरह मॉडिफाइड हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग है। जो शोल्डर बोन्स हैं उसकी बहुत स्ट्रांग है, और वो किससे अटैच है, यहाँ ब्रेस्ट बोन से अटैच है, जो कि उसे उड़ने में और नीचे उसको तेजी से उड़ने में भी हेल्प करते हैं और नीचे आने में भी हेल्प करते हैं। उड़ते हुए नीचे बैठेगा तब भी हेल्प करते हैं। तो इसके विंग्स क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती हैं फिशेस और उसके अंदर मूवमेंट्स कैसी होती हैं। एक्टिविटी 8 देखो, हमने क्या किया, एक पेपर बोट बनाई, उसको हमने क्या किया, आगे की तरफ धकेला और एक साइड वाइज धकेला। तो इजी, वो साइड वाइज धकेलेंगे तो नहीं चल पाएगी, और आगे धकेलेंगे तो क्या आगे चल पाएगी। तो हमने नोटिस किया कि जो बोट की तरह ही हमारी क्या फिशेस की शेप है। तो ये शेप क्या कहलाती है, ये ऐसी शेप स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाती है। जो ये शेप है फिशेस की, शिप की जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज कहलाएंगी, ताकि वो इजीली क्या है, पानी में मूव कर सकें। जो हेड और टेल है फिश का वो स्मॉलर है, किससे, वो स्मॉलर है हमारे मिडल पार्ट से। जो फिश का मिडल पार्ट है उससे ये स्मॉलर है। देखो ये वाला तो चौड़ा पार्ट हो गया फिश में, और ये क्या है, ये छोटा पार्ट हो गया। इस ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलेंगे। ऐसी शेप इजीली क्या करेगी, उन्हें चलने में हेल्प करेगी, ताकि फिशेस क्या मूव कर सके इजीली। इसीलिए हमारे क्या शिप्स भी हमारे मूव कर सकते हैं, बोट भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जो स्केलेटन है फिश का वो कवर्ड है किससे, स्ट्रॉन्ग मसल से। हमारी बॉडी भी तो मसल से कवर्ड है, ऐसे ही हमारा क्या है, फिशेस का भी स्केलेटन किससे कवर्ड है, स्ट्रॉन्ग मसल से। जो कि ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व। अब ये क्या बोल रहा है, इससे देखो, इससे समझेंगे कि जो हमारी जो फिशेस मूव होंगी वो एक पोर्शन तो इस साइड जा रहा है, पिछला पोर्शन इस साइड जा रहा है, उल्टी साइड जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जर्क पैदा होगा, एक साइड आगे की साइड एक पीछे की साइड, तो इससे ये जर्क पैदा होगा। तो ये इजीली अपने आप को फॉरवर्डली आगे की साइड धकेलेंगी। और इन्हीं जर्क्स को हेल्प करने के लिए हमारे पास क्या है, फिन्स है और इनकी टेल है। ये जो फिन्स हैं और ये टेल है,
ये हेल्प करती है हमारी क्या आगे ले जाने में। ऐसे ही तो जाती हैं फिशेस। फिशेस कैसे मूव होंगी कि ये जर्क्स फॉर्म करती हैं और फिश क्या आगे की तरफ मूव करती है इन अ कर्वी फॉर्म। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन द बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो और फिन्स हैं उसकी बॉडी में वो क्या करते हैं, वो बैलेंस बनाते हैं पानी के अंदर, ताकि वो एक डायरेक्शन भी दे सके, स्विम करते हुए उस साइड जाना है तो वो इजिली मुड़ सके। डू यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स, अब जो अंडर वाटर डाइवर्स हैं वो लोग क्या इतने बड़े बड़े ऐसे 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 पहनते हैं ना पाँव में, इनको क्या बोलते हैं, ये ही तो फिन्स हैं जो हमारे फिशेस के अंदर भी होते हैं, जो इजीली उनको क्या मूव कर सकते हैं और किसके अंदर, पानी के अंदर। आई बात इतनी समझ में। हाउ डू स्नेक मूव, स्नेक कैसे, स्नेक की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्लिदर बोलते हैं। क्या वो सीधा मूव करता है, नहीं मूव करता है ऐसे। तो स्नेक के पास क्या है, एक लॉन्ग बैकबोन है और उसके अंदर क्या है, बहुत छोटी छोटी, मतलब हैव मेनी थिन मसल्स, बहुत ही पतली पतली उसके अंदर क्या छोटी छोटी बहुत सारी मसल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ताकि वो क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो इजिली मूव कर सके। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। जो मसल्स हैं वो इन तीनों को भी क्या करती है, कनेक्ट करती हैं। जो स्नेक की बॉडी है वो लूप्स में चलती है, ताकि एक लूप दूसरे लूप को फॉरवर्ड पुश करता है ग्राउंड की हेल्प के कारण। ग्राउंड की हेल्प के कारण वो क्या करेंगे, आगे की साइड पुश करेगा अपने एक लूप को और वो आगे की साइड भागता चलेगा। ये बात है इसकी, इसीलिए इसकी क्या है, मूवमेंट स्लिदर मूवमेंट है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लूप के अंदर भागेगा, जिस हिसाब से भी उसकी हाइट है उसी हिसाब से उसके क्या लूप्स बढ़ते रहते हैं। We have learned about the use of bones and muscles for the movements of different animals. Paheli and Bojo have many questions in their sacks about the different movements in animals. अब उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर क्या है कि हमें कुछ के आंसर्स मिल गए और कुछ अभी भी क्या है अनआंसर्ड हैं हमारे दिमाग के अंदर। वही एक ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिखा था गेट ऑफ एनिमल्स में, और उसने खुद से क्वेश्चंस किए थे ये सारे कि जो एनिमल के हैं, why do different animals have the body parts that they do have and how do these body parts help animals to move the way they do। अब हमारे इसमें पहला क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी ऐसी बॉडी पार्ट्स क्यों हैं और क्या क्यों ऐसी इनकी अलग अलग मूवमेंट्स हैं और कैसे वो हेल्प कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में। क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इन बॉडी पार्ट्स के अंदर दूसरे एनिमल्स से। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस। कौन कितने बॉडी पार्ट्स का यूज हो रहा है। जैसे हमारे ह्यूमंस हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो 2 लेग्स का काम आ रहा है, हम पाँव से तो जाते हैं। काऊ है 4 लेग्स हैं, बफेलो है 4 लेग्स हैं, तो इसलिए क्या है कि वो उसके दूसरे दूसरे एनिमल्स कौन से बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Many animals seem to be having an even number of legs. Mostly क्या even number of legs हैं। Why is the bending of our legs different from that of our arms? अब हमारे legs की bending क्या पीछे की साइड है और हाथों की क्या आगे की साइड है, तो ये bending भी हमारी क्या क्यों डिफरेंस है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। कुछ क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये कि कुछ क्वेश्चंस का हमने आंसर दिया एक्टिविटीज से इस चैप्टर में। अब हमें आगे और भी क्या है क्वेश्चंस के आंसर्स के जानने की हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। और भी मूवमेंट्स क्या है, मूवमेंट्स या कहाँ पे कौन सी बॉडी का क्या नाम है, तो वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। नेक्स्ट इज योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा क्यों हमें इंपॉर्टेंट है, तो हमारे ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन में इसे इनवैल्यूएबल गिफ्ट माना गया था, पर यूनाइटेड नेशंस ने इस योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून क्या है, हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। योगा एक पर्सन को हेल्दी रखता है, उसे बैकबोन उसकी इरेक्ट रखता है, एक सीधा चलने का तरीका बताता है, ना कि लेजीनेस रखता है, एक पोस्चर देता है योगा अपने बॉडी को। और अगर हम बॉडी को क्या वेट है अपनी बॉडी का उठाते हैं तो हमारी क्या है बोन स्ट्रांग होती है, और वो ऑस्टियोपोरोसिस एक हमारी बीमारी होती है बोन्स की, उसको भी उसमें भी हेल्प करती है। हमारी बोन्स वीक नहीं बनती। वो जो हमारे जॉइंट पेन्स हैं उसमें भी हेल्प करता है योगा। तो इसीलिए हमारा क्या है योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्यों, क्योंकि वो हमें एक्टिव भी रखता है और पोस्चर्स भी अच्छे से क्या है मेंटेन रखता है। और योगा की कुछ पोस्चर्स हमें क्या है सुपरविजन के अंदर ही करने चाहिए, ट्रेन जो पर्सन है। जैसे हमारा शीर्षासन है वो एक ट्रेन पर्सन के अंदर ही सीखना चाहिए। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, बैकबोन, बॉल सॉकेट, क्रिस्टल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, ये सारे हमने पढ़े ही हैं इसमें।
समरी देख लो, बोन्स एंड कार्टिलेजेस क्या हैं, ये हमारी बॉडी की स्केलेटन को बनाते हैं, ये फ्रेमवर्क और शेप देते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में, ये इनर ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं जो ह्यूमन स्केलेटन है वो किससे बना है, स्कल से, बैकबोन से, रिब्स और ये सब से बना है। उनके अंदर बोन्स भी हैं और बोन्स हमारे हाथों और पाँव में भी हैं। जो स्केलेटन है उसके अंदर सब कुछ ही आ गया, बोन्स भी आ गई, मसल्स भी आ गई। स्केलेटन के अंदर तो सॉरी बोन्स ही आएंगी। पूरी फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारी बॉडी का बनता है उसके अंदर हमारा बोन्स एंड कार्टिलेज आता है और मसल साथ में आती हैं। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। पेयर में काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी, एक रिलैक्स करेगी तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो बोन्स हैं वो जॉइंट हैं अलग अलग जॉइंट से, और उनकी जो जॉइंट का नेचर है वो भी अलग अलग है, जो कि अलाउ करता है उनकी डायरेक्शन की या मूवमेंट में। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, लाइट बोन्स हैं, वो बर्ड्स को क्या फ्लाई करने में, बर्ड्स के अंदर क्या थी, होलो थी ना बोन्स, और लाइट वेट थी, तो वो इजीली क्या है, उड़ सकती है बर्ड्स। अगर भारी होंगी तो नहीं उड़ पाएंगी। फिश क्या करती है, स्विम करती हैं अपनी बॉडी को एक साइड जर्क जर्क के थ्रू, एक आगे का पोर्शन इस साइड जाएगा तो पीछे का पोर्शन इस साइड जाएगा, तो इस तरीके से क्या है वो मूव करती हैं। वहीं स्नेक्स क्या है, वो लूप लूप में मूव करते हैं और ग्राउंड की हेल्प से, कि एक यहाँ लूप आगे जा रहा है तो ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा और जल्दी जल्दी भागेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स आर एन एसोसिएटेड। जो बोन्स हैं इसके अंदर बहुत सारी मसल्स क्या है, इसलिए एसोसिएटेड है ना, एक से जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा आगे जाने में। जो बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस के क्या है, कि बाहर एक कवरिंग है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटर स्केलेटन कहते हैं, और जो हमें हेल्प करता है लेग्स को चलने में और विंग्स को क्या उड़ने में। लेग्स और विंग्स हैं उनके पास क्या है, मसल्स हैं, जो इजी कर देता है उन्हें उड़ने में और चलने में। अर्थवर्म्स मूव करते हैं एक्सटेंडिंग में और कॉन्ट्रैक्टिंग में। अगला पोर्शन आगे जा रहा है तो पिछला वहीं रहा कॉन्ट्रैक्टेड ही, और फिर अगला वहीं रहा, और फिर दूसरा पार्ट आगे की साइड एक्सटेंड करके चला गया। इनके अंदर क्या है, टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि ग्रिप करते हैं किसमें, ग्राउंड में। स्नेल किससे मूव करती है, मस्कुलर फुट से। अगर कोई पूछे स्नेल किससे हेल्प, किसकी हेल्प से मूव करती है, मस्कुलर फुट से। तो ये इतना चैप्टर था। अगर इसमें आगे देखती हूँ, आगे क्वेश्चंस हैं। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प्स इन द व्हाट, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो यही हमारे इजी से क्वेश्चंस हैं, ये आपको कर लेने। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।